श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। परिचय। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। मंगलाचरण। पंचम सोपान मंगलाचरण। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यामनीशं वेदांत वेदांधं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। नान्या सप्रिय रघुपति हृदय आस्मदीये सत्यं वदामि च भावानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान। सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत वान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई,
तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सितही देखी, होई ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हरसि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चले उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पताल तुरंता। जीमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि किन्ह परिणाम। राम काजु किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छूल दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्य है कै माता, पठई नहीं आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरा नह मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठी हऊ भाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीनह दुगुन विषेतारा। सोरह जो जन मुख तेहि
खाया हूँ, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मागा बीदा ताही सिरु नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तुर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करी हहु, तुमह बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि, चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनह कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सोना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बने शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। लंका वर्णन, लंकिनी वध, लंका में प्रवेश। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई,
प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कीर्ति सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबहट बीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर रथ बरुथन ही को गने। बहुरूप निशीचर जुथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन बाटिका सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखार नह भिरही बहुविधि एक एकन तरजही। मन वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोहि टीन्ह बिकट तन नगर चहु दिशि रच छही। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। एहि लागी तुलसीदास इनह की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर ही नहीं त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीनह विचार। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमीरी नर हरही।
नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए 20 अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवाला जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए,
वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान विभीषण संवाद। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन कहूँ तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन सठी करिहउ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दिन अनुरागी, आयसु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलकक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीमी दर्शन हीनी महु जिभे धा बिचारी।
तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधना तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दीन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनू, मोह पर रघुवीर की नहीं कृपा सुमिरी। गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाक्षुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुत तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।